हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्डियक साइकिल। सो लेट्स स्टार्ट। कार्डियक साइकिल क्या होती है? हमारे ऑरिकल्स में ब्लड आता है, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी में जाता है और फिर बॉडी से वापस ब्लड ऑरिकल्स में आता है। तो ये एक साइकिल आपको दिख रही है ना? साइकिल क्या होती है? कोई भी इवेंट जो जहां से शुरू हो वहीं खत्म हो। तो इसी इवेंट को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। अगर मैं बोलूं 1 मिनट में हमारी बॉडी में 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल रन करती है। लेट्स गो। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स और 1 मिनट में होती है 72 साइकिल्स। तो अगर मैं एक साइकिल की वैल्यू निकालूं तो आएगा 0.8 सेकेंड्स। तो एक साइकिल की टाइम स्पैन होता है 0.8 सेकेंड। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। अगर मैं एट्रियल सिस्टोल कह रही हूँ तो मतलब होगा कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं जॉइंट डायस्टोल कहूंगी तो इसका मतलब होता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। अब ये जो हार्ट का डायग्राम है ये एनसीईआरटी का गिवन डायग्राम है और इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। सो मैं इसे वापस डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। आपको एक रिफ्रेशमेंट के लिए इसकी पिक्चर डाली है मैंने। हेलो क्लास, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्डियक साइकिल। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर्स में देखे हैं कि क्वेश्चन ये आ जाता है कि पहले लब साउंड आती है, पहले डब साउंड आती है, या फिर पहले वैल्व्स एवी वैल्व्स क्लोज होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स एवी स्टार्ट होता है क्लोज होते हैं, या फिर पहले सेमिलुनर वैल्व्स ओपन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद करना पॉसिबल नहीं है, सच में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट फ्लो चार्ट बनवा के दिखा रही हूँ और आप इसे कहीं भी बना सकते हैं और ये सेकंड्स में बनता है और इसको देख के सॉल्व करने से क्वेश्चंस गलत ही नहीं हो सकते। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक सर्कल बनाएंगे। तो एक्चुअली ये बात है कि एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स की होती है। 0.8 मतलब 0.8 सेकेंड की होती है। तो अब थोड़ी देर पहले हार्ट को पंप होते देखा है, तो ये नहीं है कि 0.8 सेकेंड एट्रिया अलग ले रहा है, 0.8 सेकेंड वेंट्रिकल्स अलग ले रहे हैं। नहीं, उसी एक 0.8 सेकेंड में एट्रिया भी परफॉर्म कर रहा है और उसी 0.8 सेकेंड में वेंट्रिकल्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है कि 0.1 सेकेंड में क्या हो रहा है, और ये बहुत ईजी है। बस अगर इसका ट्रैक हो जाए, कॉमन सेंसिकल है क्योंकि एम्स आपके कॉमन सेंस को भी चेक करता है और वो उस टाइम 200 क्वेश्चंस होते हैं, उतना पर्सन का दिमाग चलता नहीं है। बट अगर आपने उस टाइम ये डायग्राम बना लिया, सेकेंड्स में बनेगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। 0.8 सेकेंड है तो मैं इसको 8 पार्ट्स में बांटूंगी। 2 पार्ट्स में बट गया। ओके। अब जैसा कि हम बोलते हैं कि हमारी पूरी लाइफ हमारा हार्ट काम करता है। एक्चुअली हमारा हार्ट बहुत चालू है। आधी जिंदगी वो आराम करता है हमारी, और मैं इस साइकिल से आपको प्रूफ करती हूँ कि वो आराम कैसे करता है। तो अब ये मैंने 0 सेकेंड, और ये जब साइकिल खत्म होगा तो 0.8 सेकेंड पे कहेंगे हम इसे। तो 0 सेकेंड, 0 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.7 सेकेंड एंड 0.8 सेकेंड। अब आपको लग रहा होगा 0 सेकेंड 0.8 सेकेंड एक जैसा। देखो, 0 सेकेंड से 0.1 में 0.1 सेकेंड का, 0.1 सेकेंड से 0.2 सेकेंड में 0.1 सेकेंड में, वैसे ही 0.7 सेकेंड से 0.8 सेकेंड तक आने में 0.1 सेकेंड का कंजम्पशन होगा, और एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स लेती है। और आपने इसे 8 पार्ट्स में तो 0 सेकेंड से 0.1 सेकेंड में क्या होता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसी से रिलेटेड एक और फैक्ट बताती हूँ। जैसे कि अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे ना, या किसी ने नोटिस भी किया होगा, एट्रियास का साइज छोटा होता है, वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा होता है, और आना दोनों में 5 लीटर है। कैसे होता है फिर?
हवा भी पास ना हो पाए। जब तक एट्रिया एक्सपैंडेड रहता है, तब तक जब उसमें ब्लड आता है तो वैल्व्स के थ्रू लीक होते हुए कुछ ब्लड वेंट्रिकल्स में बहुत पहले ही पहुंच जाता है। अब 0.1 सेकेंड में जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो बचा हुआ ब्लड है वो भी आ जाता है। वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि फिलिंग कैसे होती है। 3 हिस्सों में होती है एक्चुअली फिलिंग। तो देखो 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्शन कर ली एट्रिया ने, और अब 0.1 सेकेंड से लेके 0.7 सेकेंड तक एट्रिया आराम करेगा, एक्सपेंशन में रहेगा। मैं इसी टाइम की बात कर रही हूँ, और इस टाइम के दौरान वेना कावा से इसमें ब्लड भरेगा। तो समझ आया कि 0.7 सेकेंड में जब तक ब्लड भरता है तो उसमें लीकेज के थ्रू भी वेंट्रिकल्स में कुछ ब्लड आता रहता है। अब हम वेंट्रिकल्स की बात करते हैं। एक जब 0.1 सेकेंड में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो डेफिनेट सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड कहाँ फेंकेगा? वेंट्रिकल्स में। तो 0.1 सेकेंड, 0 से 0.1 सेकेंड में तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ब्लड कहाँ जाएगा? यही बात है। तो 0.1 सेकेंड, 0 से 0.1 सेकेंड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। 0.1 सेकेंड से 0.4 सेकेंड तक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड उसने सारा, जो राइट वेंट्रिकल है उसने लंग्स की तरफ फेंक दिया, रीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसने बॉडी की तरफ फेंक दिया। और 0.4 सेकेंड से 0.8 सेकेंड्स तक वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स्ड रहते हैं। मतलब 0.1 सेकेंड से 0.7 सेकेंड्स तक एट्रिया रिलैक्स रहे, और 0.4 सेकेंड से लेके 0.8 सेकेंड तक वेंट्रिकल्स रिलैक्स रहे। मतलब दोनों में खून भर ही सकता है। एट्रिया में भी भर ही रहा है वेना कावा से, और वेंट्रिकल में भी जो वैल्व्स के बीच में लीकेज है उसके थ्रू आगे की तरफ वेंट्रिकल्स में थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है, जिसकी वजह से एट्रिया का जो स्मॉल साइज है वो मैटर नहीं करता। ये हुई बात कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो क्या रहा है, और मैंने अभी इस बात को प्रूव किया कि कॉन्ट्रैक्शन मतलब काम करना, रिलैक्सेशन मतलब आराम करना। तो 0.8 सेकेंड के साइकिल में 0.4 सेकेंड्स तो आप देखो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है वो आता है हार्ट की साउंड्स पे, कि पहले लब साउंड क्रिएट होती है या पहले डब साउंड क्रिएट होती है, और या फिर पहले वैल्व्स बंद होते हैं, या फिर पहले पीछे वाले वैल्व्स बंद होते हैं या पहले आगे वाले वैल्व्स खुलते हैं। ये तो कॉमन सेंस लगाओ। हमेशा पहले बैक फ्लो को रोकने की कोशिश होगी, तो हमेशा पहले पीछे वाले वैल्व्स ही बंद होंगे। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन कर लिया होता है, जब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की बारी आती है, तो आप खुद सोचो, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, खून वेंट्रिकल्स में आ चुका है, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कौन सी वैल्व्स बंद होनी चाहिए? एट्रिया वेंट्रिकुलर की बीच वाली वैल्व्स या फिर सेमिलुनर वाल्व? एट्रिया वेंट्रिकल की बीच वाली वैल्व्स बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड होती है, और सेमिलुनर वाल्व वो वाल्व होती है जो कि जहां उसकी प्रेजेंस वहां होती है जो कि वेंट्रिकल से ऑर्गन तरफ होती है। तो सोचो कहाँ की वो वैल्व्स बंद होनी चाहिए? एवी वैल्व्स, साइमल्टेनियस क्लोजर ऑफ एवी वैल्व्स। और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वैल्व्स के क्लोजर की आवाज ही लब साउंड होती है। तो पहले लब क्रिएट होती है। अब आपको बताना होगा कि सेमिलुनर वैल्व्स खुलेंगी या बंद होंगी। बंद हो गई तो खून आगे कैसे जाएगा? फिर उसके बाद होता है ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वैल्व्स, ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स की, ताकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स की तरफ जाए और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी की तरफ जाए। ये हमने एक तरफ पढ़ लिया। अब पढ़ती हूँ जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गई, अब क्या होगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, ऑर्गन के पास, लंग्स के पास ब्लड पहुंच चुका है। हम नहीं चाहते, इसके पास ब्लड पहुंच चुका है, हम नहीं चाहते कि वेंट्रिकल्स में ब्लड वापस आ जाए, बैक फ्लो। तो साइमल्टेनियस क्लोजिंग होगी सेमिलुनर वैल्व्स की, और जो सेमिलुनर वैल्व्स की क्लोजिंग की साउंड होती है उससे हम डब बोलते हैं। अब
दोनों रिलैक्सेशन में है, अगर कौन सी वैल्व्स खुल जाए, अब हम ये बताओ कि कौन सी वैल्व्स का खुलना चाहिए, कि दोनों रिलैक्सेशन में है, अगर कौन सी वैल्व्स खुल जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि एट्रिया छोटा है, लीकेज से भी उतना ब्लड नहीं पहुंचेगा, पर अगर वैल्व्स खुल गई तो एट्रिया में जितना ब्लड आएगा वो अपने आप ही धीरे 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 वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। बट ये आपको ये दिख रहा होगा कि भी टाइम की बहुत ज़्यादा टाइम है, हम 0.1 सेकेंड्स की बात कर रहे हैं, तो कितना भी खून आए इतना खून नहीं आएगा, ट्रैक्शन करना ही पड़ेगा। ये सब जो टाइम हो रहा है ये 0.1 सेकेंड्स में काम हो रहा है, पर तब भी ये जो है वैल्व्स का खुलना यहाँ पे एट्रिया के स्मॉल साइज पे हमें एडवांटेज दे रहा है, तो यहाँ पे साइमल्टेनियस ओपनिंग ऑफ एवी वैल्व्स है। सो इसके थ्रू हमने कार्डियक साइकिल समझ ली। आप इसको प्लीज़ बहुत प्रैक्टिस करना और कोशिश करना कि आप एग्जाम हॉल में भी इसे सेकंड्स में बना दो, क्योंकि इसको देख के ना इतना सोचा नहीं जाता है, 0.1 सेकेंड्स ऊपर नीचे गड़बड़ हो जाती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग से मार्क्स लूज करना कोई सेंसिबल बात तो है नहीं। तो अभी इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे कार्डियक साइकिल। सो अब आते हैं वेंट्रिकल्स कैसे फिल होते हैं। एक्चुअली हमने थोड़ा डिस्कस कर भी लिया है। वेंट्रिकल्स फिल होते हैं 3 फेजेस में। पहला फेज होता है रैपिड फिलिंग, इसमें जॉइंट डायस्टोल होते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, वैल्व्स खुले हैं, एट्रिया एक्सपैंडेड है, वेंट्रिकल्स एक्सपैंडेड है, वेना की वजह से ब्लड आया एट्रिया में और सीधा सीधा वेंट्रिकल्स में चला गया। दूसरा होता है स्लो फिलिंग। सेकेंड आता है स्लो फिलिंग। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था कि हम वैल्व्स नट बोल्ट की तरह नहीं होते कि उसमें हवा भी पास ना कर पाए, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा ब्लड रिसता है एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ। लीकी वैल्व्स के केस में ये होता है कि वो ढंग से बंद नहीं होती हैं, तो वो खुल सकती हैं और वो पीछे ब्लड फिर बैक फ्लो कॉज करती हैं। और थर्ड फेज होता है सेकेंड रैपिड फिलिंग। इसमें कुछ नहीं होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और बचा हुआ ब्लड सीधा वेंट्रिकल्स में। पूरी वीडियो में आपको एक साउंड सुनाई दे रही होगी, लब डब, जो कि हार्ट बीट्स होती हैं। एक्चुअली हार्ट की 4 बीट्स होती हैं, बट नोटिस में सिर्फ 2 ही आती हैं, और एक होती है लब और एक होती है डब। सो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये साउंड्स नेचुरली आपको स्टेथोस्कोप से सुनाई देंगी नॉर्मल एनवायरनमेंट में, और जो लब होती है वो लंबी होती है, उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है पर पिच कम होती है। और वहीं उल्टी तरफ डब, उसकी ड्यूरेशन कम होती है पर पिच हाई होती है। अब हम आए एक फॉल्ट पे, कार्डियक मर्मर नाम की। अगर जैसी साउंड आपको सुनाई दी है, अगर वैसी साउंड अगर ना सुनाई दे तो वो प्रॉब्लम है। एबनॉर्मल बेंट साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू डिफेक्टेड और लीकी वैल्व्स। लीकी वैल्व्स हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी वजह से बैक फ्लो ऑफ ब्लड होता है और उसकी वजह से साउंड में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वैल्व्स में गड़बड़ है और वैल्व्स बंद होती है तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। ये बताने से पहले मैंने आप ना इसी वीडियो में पीछे थोड़ा जाना, और मैंने एक जगह वैल्यू गलत बोल दी है। मैंने 5 लीटर बोल दिया था एट्रिया और वेंट्रिकल्स का साइज़ डिस्कस करते वक्त, बल्कि 70 ml होता है एक कार्डियक साइकिल में। वैल्यू गलत बोल दी है मैंने। तो स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो कि वेंट्रिकल पंप करता है, एक वेंट्रिकल पंप करता है एक कार्डियक साइकिल में 70 ml। तो 2 कितना करेंगे, 140 ml। और कार्डियक आउटपुट होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम को 1 मिनट में जितनी बार कार्डियक साइकिल रन करती है, जो कि है 70 या 72 टाइम्स, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कार्डियक आउटपुट आ जाएगा कि 1 मिनट में कितना ब्लड पंप हो रहा है। तो वो अप्रॉक्स 5 लीटर होता है, क्योंकि आप 72 भी ले सकते हो और 70 भी ले सकते हो। इसके बाद हम आते हैं बॉडी की कुछ क्वालिटीज़। हमारी बॉडी की पास ये एबिलिटी है कि वो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, हमारी हार्ट रेट, हमारा कार्डियक आउटपुट सबके साथ हेरा फेरी कर सकती है। इनफैक्ट एथलीट्स का कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है ऑर्डिनरी मैन से। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन पेपर से ली गई है, तो इसे याद रखना। आज हमने काफ़ी कुछ कर लिया और मेरा यही फोकस है कि आप वो कार्डियक साइकिल पूरी याद कर लो, लिख के प्रैक्टिस करो, एंड ऑल द बेस्ट। If you want more, do subscribe to my channel, and till my next video, bye bye and a very happy learning.